सम्मन की अनदेखी करते हुए आसाराम बापू ने यौन उत्पीड़न के मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को जोधपुर पुलिस के सामने मौजूद नहीं हुए। जोधपुर पुलिस आज आसाराम से पूछताछ कर सकती है और अगर उन्होंने अपने बचाव में पुख्ता सबूत पेश नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आसाराम के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज होने के बीच जोधपुर पुलिस ने पेशी के लिए समय सीमा बढ़ाने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। आसाराम को जोधपुर पुलिस के सामने मौजूद होने के लिए शुक्रवार तक की मोहलत दी गई थी। जोधपुर के डीसीपी अजयपाल लांबा के मुताबिक शुक्रवार की शाम को आसाराम ने एक फैक्स भेजा जिसमें कहा गया कि खराब स्वास्थ्य और एक रिश्तेदार की मौत की वजह से वो तय समय पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में घिरे संत आसाराम बापू के समर्थकों ने शुक्रवार को भोपाल में मीडिया कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी और कैमरे भी तोड़ दिए। वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। दरअसल 2 दिनों से आसाराम बापू भोपाल में थे, लेकिन अब वो इंदौर निकल गए हैं। उनका शुक्रवार की शाम को हवाई जहाज से दिल्ली आने का कार्यक्रम था, लेकिन हवाई अड्डे पर समय से न पहुंचने पर आसाराम की उड़ान चूक गई। इस स्थिति में आसाराम को अपने आश्रम का रुख करना पड़ा। वे जब लौट रहे थे तभी मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करनी चाहिए। मीडिया कर्मियों ने बापू का वाहन रोकने की कोशिश की तो उनके समर्थक भड़क उठे और मीडिया कर्मियों से हाथापाई पर उतर आए। दुनिया को सच की राह बताने वाले आसाराम मुश्किलों में घिर चुके हैं। उनके ग्रह नक्षत्र पर शनि की महादशा लग चुकी है। उनके सितारे अब उनका साथ नहीं दे रही हैं। यही वजह है कि नाबालिग के रेप के आरोप में फंसे संत आसाराम की एक नहीं चल पा रही है और जोधपुर पुलिस का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। ग्रहों की चाल पर पैनी नजर रखने वाले देश के एस्ट्रोलॉजर भी आसाराम के कुंडली में उनके प्रभाव में कमी होता देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि उनकी राशि पर शनि की दृष्टि है, इसलिए आसाराम बापू की गिरफ्तारी तय है। इतना ही नहीं, ग्रहों की चाल देखकर भूत और भविष्य बताने वाले का मानना है कि उनकी गिरफ्तारी हुई तो वे लंबे वक्त तक के लिए जेल जाएंगे और उनके राजपाट का भारी नुकसान होगा। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक यासीन भटकल और उनके साथी असदुल्ला अख्तर को शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां भटकल ने खुद के यासीन भटकल होने से इनकार कर दिया। पटियाला हाउस स्थित विशेष जज IS मेहता की अदालत में भटकल के अधिवक्ता MS खान ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम मोहम्मद अहमद है। उसके खिलाफ NIA के पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन NIA ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि मोहम्मद अहमद, सिद्दीयप्पा और यासीन एक ही व्यक्ति है। इससे पहले NIA ने आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां बंद कमरे में सुनवाई के दौरान INA ने 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन अदालत ने दोनों को 12 दिनों की रिमांड पर सौंपने का फैसला किया। ईद से पहले अपनी पत्नी को ईदी के तौर पर 1 लाख रुपए भेजना यासीन भटकल के लिए महंगा पड़ा और इसने पुलिस को देश के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक के ठिकाने तक पहुंचने में मदद की। 1 लाख रुपए सामान्य बैंक चैनल से भेजा गया था, जिसके बाद ही खुफिया ब्यूरो सचेत हो गया था। खुफिया विभाग को शक हुआ कि वो किसी आतंकवादी हमले के लिए भारत में घुसने या नेपाल के पोखरा इलाके से भागने की योजना बना रहा है, जिसके बाद ही भटकल की निगरानी बढ़ा दी गई और उसकी गिरफ्तारी हो पाई। यासीन ने प्राथमिक पूछताछ में अधिकारियों को बताया कि उसने जो धन अपनी पत्नी को भेजा था वो 9 अगस्त की ईद के लिए था। यासीन भटकल की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाले मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार के मुताबिक भटकल ने करीब 100 कट्टर सहयोगी बनाए हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक भटकल संदेश देने के लिए और उसने तकरीबन 100 कट्टर सहयोगी बनाए हैं, जो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। यासीन के मुताबिक 2008 के 26/11 आतंकी हमले के बाद उसे आनन फानन में पाकिस्तान बुलाया गया था, जहाँ उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 5 बड़े अफसरों से मुलाकात की थी और उसे कहा गया था कि वो साल के हर 4 महीने में भारत के बड़े शहरों में धमाके कराए, जितना हो सके युवकों पर खर्च करे और उन्हें देश के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल करे। इंडियन मुजाहिदीन का दरभंगा मेडल भी इसी साजिश का हिस्सा है। आतंकी यासीन भटकल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस सियासत का अखाड़ा बिहार बना है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भटकल की गिरफ्तारी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि इसरत जहां को बेटी बताने वाली JDU पार्टी यासीन भटकल को बिहार का दामाद भी घोषित कर सकती है, क्योंकि उसकी शादी बिहार के समस्तीपुर में हुई है। जो इसरत जहां को जो आतंकी थी उसको बिहार की बेटी घोषित कर दिया, तो कहीं ऐसा न हो कि इनको ये बिहार का दामाद घोषित कर दें। सुशील मोदी के बयान पर हमला भी तेज हो गया है। बीजेपी के भटकल को दामाद बनाए जाने वाले बयान पर JDU ने गहरी आपत्ति दर्ज की है। JDU का कहना है कि बीजेपी गंदी सियासत कर रही है। साथ ही JDU का कहना है कि कल तक जो बीजेपी नीतीश का गुणगान कर रही थी, अब वो गंदे बयान दे रही है। JDU का कहना है कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। आज से सिर्फ चंद महीना पहले सुशील मोदी लगातार 10 साल तक सिवाय नीतीश कुमार के चेहरा को और उनकी बातों को कहने के अलावा मुझे लगता है कि रात में भी जब सोते होंगे तभी भी नीतीश कुमार का माला जप रहे। भारतीय जनता पार्टी
के नेताओं का बहस का स्तर और आरोप लगाने का स्तर इतना गिर जाएगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। रुपए में जारी गिरावट और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शुक्रवार को लोकसभा में दिए गए बयान पर विपक्ष भड़क गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने पीएम पर निशाना साधा। वहीं पीएम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है। बता दें कि पीएम ने देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें जल्द सुधार होगा। पीएम ने भरोसा दिलाया कि 1991 जैसे मंदी वाले हालात दोबारा नहीं लौट कर आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें सोना खरीदने से ज्यादा एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। It is a collective responsibility. We owe it to our country to send out a message to investors, both domestic and foreign, that India remains a viable, bankable, credit-worthy proposition. बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार को अब अधिक मुश्किल सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को एक स्थिर और टिकाऊ वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए कठिन सुधारों जैसे सब्सिडी में कमी, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी को आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के आसान सुधार पूरे हो चुके हैं, अब हमें कठिन सुधारों मसलन सब्सिडी में कटौती, बीमा और पेंशन क्षेत्र सुधार, लाल फीताशाही को समाप्त करना, वस्तु और सेवा कर को पूरा करना है। देश की बदहाल आर्थिक स्थिति को मुद्दा बनाकर बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। यही वजह है कि संसद में प्रधानमंत्री को घेरने के बाद पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सरकार की शिकायत की, खुद प्रणब का बचाव किया और जल्द लोकसभा चुनाव कराने का आग्रह भी कर दिया। हालांकि पार्टी को एहसास है कि सरकार तय समय से पहले चुनाव में जाने को तैयार नहीं है। खाद्य सुरक्षा के बाद भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित कराकर जहाँ कांग्रेस चुनावी आधार तैयार करने में जुटी है, वहीं बीजेपी चौतरफा घिर रही आर्थिक स्थिति के माहौल में पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा और भारतीय समाज के सामने एक बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि अगर महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो भारतीय पुरुषों को स्वयं को मर्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी ने नवनिर्मित जिला छोटा उदयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीता और सावित्री के देश में माताओं और पुत्रियों की सुरक्षा भारतीय समाज में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने नवगठित जिले के लिए स्वयं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो पुरुषों से पूछना चाहते हैं कि महिलाएं शांतिपूर्ण जीवन क्यों नहीं जी पा रही हैं। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज फैसला सुना सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अपना फैसला सुनाने के लिए हरी झंडी दे दी थी। 16 दिसंबर 1912 को वारदात की उस रात एक आरोपी नाबालिग था, लेकिन बीते 4 जून को वो बालिग हो गया। लेकिन फिर भी बोर्ड उसे नाबालिग मानते हुए ही सजा सुनाएगा। अगर आरोपी को 3 साल की सजा होगी, तब उसे बाल सुधार गृह के स्पेशल होम में 21 साल की उम्र तक रखा जाएगा। ये आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। 6 दिसंबर 2012 की रात चार्टर्ड बस में 5 साथियों के साथ मिलकर इस पर 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बलात्कार करने का आरोप है। मुंबई में महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप मामले में एक आरोपी नाबालिग है। शुक्रवार को 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों की रिमांड खत्म होने के बाद 3 की पेशी किला कोर्ट में हुई, जबकि एक आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस जब 3 आरोपियों की रिमांड की मांग के लिए कोर्ट लेकर आई, तो उन पर अंडे फेंके गए। कोर्ट के बाहर महिलाओं ने हंगामा किया। आरोपी विजय जाधव, कासिम बंगाली